ज़ुबैरी साहब, आज क्लेम किया बैरिस्टर गौहर साहब ने कि जी हम 180 सीटें लेंगे, और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि कम से कम एक तैयारी इनकी थी कि जो फॉर्म 45 है उसका ध्यान इतना दूसरी पार्टियों ने नहीं रखा। इनके पास सारा रिकॉर्ड है, जैसे क्लेम कर रहे थे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप कितने चांसेस देखते हैं कि इनको ये सीटें मिल सकती हैं, या ये मिसप्लेस्ड क्लेम है जनाब बैरिस्टर गौहर साहब का? ज़ुबैरी साहब देखिए, पहले मैं ज़रा एक बात का जवाब आपकी इजाज़त से दे दूं। ये जो आज ऑर्डर हुआ है शुएब शाहीन साहब और दूसरे अली बुखारी साहब के केस में, डिवीज़न बेंच ने जो किया है, वो आप देखिए उसका एक बड़ी वजह ये थी कि खुद उनको एक स्टे दिया एक इलेक्शन कमीशन ने कि जी इनके केस वहाँ गए ये लोग इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने कहा कि जी आप इनका नोटिफिकेशन नहीं इशू करेंगे, और उसके बाद उन्होंने खुद ही नोटिफिकेशन इशू कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, और दूसरे मुखालफिन का जिनके खिलाफ वो गए थे तो उसके उन्होंने चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा नहीं आप वापस जाएं, वहाँ ये आर्ग्यू करें। डिवीजन बेंच ने कहा नहीं, उनका ये मेन पॉइंट था कि आप खुद ही स्टे दे रहे और खुद ही नोटिफिकेशन इशू कर रहे हैं। तो एक ही बड़ा सीरियस पॉइंट था उस केस में जो आज डिवीजन बेंच ने शायद सस्पेंड किया उनका ऑर्डर, मैंने देखा नहीं है, लेकिन उसमें ये एक इशू था जो मैं आप बता। दूसरी बात अभी जो जदून साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, वो ये कही कि जी जो लोगों का नाम ले देते, फिर ऐसे जो लोग हैं खासतौर पर जदून साहब हमारे भाई हैं, इनका ताल्लुक भी एक पोलिटिकल पार्टी से रहा है और है भी शायद, तो उनको मालूम है कि फिर ऐसी हुकूमत ना लेना जिसके अंदर आप इंडिपेंडेंट नहीं है, आप अपनी सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं कर सकते। तो क्यों आप आज मीटिंग्स कर रहे हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, जबकि पता है कि आप इलेक्शन में क्या हुआ है, धांधली नहीं धांधला हुआ है। अब तो इतने केसेस तो जिंदगी में आप जो जदून साहब ने भी नहीं देखे होंगे, जितनी इलेक्शन पटिशन ज़दे आम बात है कि किस तरह से कराची के हल्कों को तो मैं खुद कह सकता हूँ, हमारे हल्के से जिसे जीतना चाहिए था वो, और उसको जो तीसरे चौथे नंबर पर था उसको जितवा दिया गया हमारे हल्के से जी कराची में। तो ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। फिर बात की आपने गौहर साहब, ठीक है उनके साथ बड़े क्लेम कर रहे हैं कि उनके साथ हुई, फॉर्म 45 वो लेके बैठे हुए। अब गेम क्या है, इलेक्शन कमीशन, ये कोर्ट्स जो होते हैं कि जी उनका इलेक्शन कमीशन के पास चले जाओ। सारा मैं शुरू डे वन से कह रहा हूं, जब ये इलेक्शन, जदून साहब भी कह रहे थे कि जी सारा जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। क्या इलेक्शन हुआ है, सारा उन्होंने बिठा दिया, रिजल्ट रोक लिए, और रिजल्ट बाद में अगले दिन शाम को दे रहे हैं जब वो चेंजेस कर दिए। फॉर्म 45 कुछ कह रहा है, फॉर्म 47 कर रहा है, और बगैर नोटिस के कंसोलिडेशन कर दी। अब आप हम वहीं जा रहे हैं। अब गेम क्या है कि जी वहां केसों को या तो डिसमिस करो, फारिग करो, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन जाएंगे, आप इलेक्शन पटिशन करें सेक्शन 139 में, और फिर आप 5 साल तक वो केस चलाएं, जब अगला इलेक्शन आ जाएगा वो केसों का फैसला ही नहीं होगा। ये नहीं हो सकता सर, ये अब हमारा मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बेमानी हुई है, सारी दुनिया कह रही है, एक कमिश्नर की बात माने या ना माने पिंडी की, लेकिन जो बात उन्होंने कही है बिल्कुल सही है। हमने तो खुद अपनी आंखों से देखा कराची शहर में, आप लोग ने अपने इलाकों में देखा होगा। तो जो इलेक्शन जिसका मैंडेट है उसको हुकूमत दें। आपका मुल्क पहले भी इस चीज से गुजर चुका है 2 दफा। 70 में आपने देखा नहीं दिया, क्या हुआ? 77 में आप देखें जब मैंडेट चुराया उस वक्त भी, 77 के इलेक्शन प्लीज ना भूलिएगा कि उस वक्त एक पार्टी हुकूमत में आई और 3 महीने के बाद आप देखिए मिलिट्री कू हो गया, 11 साल का मार्शल लॉ लग गया हमारे मुल्क में। तो ये उस वक्त भी मैंडेट नहीं कबूल किया गया। तो अभी भी मैं कहता हूं कि ये पॉलिटिकल पार्टी जिनको सीटें कुछ मिल गई हैं, उनको भी सोचना चाहिए अपने दिल से, क्या उन्होंने वो सही सीटें जीती हैं अपने मैंडेट पे? नहीं जीती। ज़दे आम है कि एक पार्टी थी, वो ना उसके बाद बल्ले का निशान था, उनका लीडर जेल में, आप उसका नाम नहीं ले सकते, वो बानी PTI कहलाता है आपके, उसकी तस्वीर आप नहीं दिखा सकते, ना हमने उसकी तस्वीर देखी है 5 अगस्त के बाद, और पूरी कौम उसके पीछे खड़ी हुई है सर। तो ये सारी चीजें ना इसके बाद भी, और आप कोलिशंस बना के हुकूमत बना ले, कैसे चलेगी हुकूमत? क्या अवाम कबूल करेगी? सो आप जबरदस्ती हमसे आप बैठ जाएंगे आके, लेकिन अवाम की सपोर्ट, कोई हुकूमत नहीं चल सकती अवाम की सपोर्ट के बगैर। अच्छा, ये जदून साहब आपने सारी बात भी सुनी। एक बात जो खास तौर पर जो नुक्ता है कि ये एक पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उस हद तक चली जाती है, और उसमें सारे शामिल हैं, मैं किसी विदाउट अ सिंगल एक्सेप्शन। उसका जो ओवरऑल नुकसान है वो तो फिर डेमोक्रेसी को, रूल ऑफ लॉ को, या आवाम की जो राइट्स को ही पहुंचता है। तो आप क्या समझते हैं, ये जो एस्टिमेशन है इनकी ज़ुबैरी साहब की, आप इस पर आपका क्या टेक है? ये देखें ना पॉलिटिकल पार्टीज का, ये अब देखें, अगर इनको अभी तो इनकी पार्टी बन गई है ना, आज इन्होंने इत्तेहाद कर लिया है, अगर इनके पास आज़ाद मतलब अरकान है वो एक पार्टी में शामिल हो गए, पार्टी हो गई है, इनको रिजर्व सीटें भी मिल गई,
अगर इनको मरकज़ में मेजॉरिटी मिलती है तो ये गवर्नमेंट बनाएं, पर ये गारंटी कौन देगा कि ये जो है जैसा कह रहे हैं जी कि आप डिक्टेशन नहीं लेंगे। इनका तो देखें ना, जब पीटीआई की जिस तरह आपने कहा सारी पार्टी का ये अशर है। मैं बिल्कुल सबसे बड़ी बात ये कि पीटीआई वाले गलती भी करते हैं, वो मानते नहीं हैं। उनके अंदर सबसे बड़ी रेजिस्टेंस ये है कि वो कहते हैं झूठ भी बोलो ना मानो, गलत भी करो ना करो। आप इन्होंने पिछले 5 साल के डिक्टेशन नहीं ली है क्या? इन्होंने अपनी सीटें जो है, इनका सिटिंग जो DGI फैज हमीद वो नहीं देता रहा टिकट पार्टी के, ये नहीं मानेंगे आगे, क्यों कहेंगे ये नहीं है। अब एक बाजवा साहब कहते हैं जी इनको सजा दो, फैज हमीद का नाम नहीं लेते क्योंकि वो इनके मोस्ट एलाइड, ये तो चाहते नहीं थे। देखे ना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो थे अभी जेल में है, उन्होंने टीवी पे आके बरमला कहा है जी कि हमारी पार्टी की ये सूरत हाल थी, हमारा बजट वो पास कराते थे, हम तो नहीं लाते थे। इनको तो बेगम किया कि जी आप सारा कुछ छोड़ दें या हम खुद चला लेंगे। तो इस तरह पॉलिटिकल पार्टियों को मिल के एक ऐसे डेमोक्रेटिक सेटअप की तरफ जाना चाहिए जिनके पास इनकी अपनी पावर हो। ये तो एक पार्टी पीछे हटती है, दूसरी जाके कंधा दे देती, कहते हैं ये इनको छोड़ो, हम आपके साहब ये तो आपकी बात ठीक है, मगर मैं एक सवाल और लेना चाहता हूँ ताकि दोनों से आप दोनों का मौक़िफ़ आ जाए। पहले आप जदून साहब बता दें, ये जो पटिशन्स पड़ी हैं जी कालादम कर दें, 70-80 करोड़ अरब रुपए का हमने मेरा ख्याल में इलेक्शन करवाया है, तो क्या इसकी कोई कानूनी हैसियत है? ये सुप्रीम कोर्ट के पास इसका इख्तियार है या इसकी कोई लाइकलीहुड नज़र आती है आपको जदून साहब? नहीं, सुप्रीम कोर्ट देखें इलेक्शन को कलादम नहीं करार दे सकती। उसका सबसे पहला जो फोरम है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। तो उसके बाद अगर देखिए किसी ने सेक्शन 9 की पिटीशन की है इलेक्शन एक्ट के तहत, तो उसकी अपील डायरेक्ट होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो अगर सेक्शन 9 के अलावा किसी ने और सेक्शन के तहत केस किया है इलेक्शन कमीशन में, तो उसके बाद फिर या वो ट्रिब्यूनल में जाएगा या ट्रिब्यूनल के बाद जो है वो रिट जुरिसडिक्शन या अपील में जाएगा। तो इस तरह हर एक केस की डिफरेंट नौयत है। देखिए ना, आप एक मशीनरी को एक्सरसाइज करते हैं, आज दिन तक जब से पाकिस्तान बना है 76-77 ईयर में, तो इलेक्शन तो कोई भी जो बंदा हारता है वो मानता ही नहीं है, चाहे वो जेन्युइनली हार गया हो वो नहीं मानता, कहता जी मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं ये करूँगा वो करूँगा मेरे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ज़ुबैरी साहब ने भी देखे, मैंने खुद कितनी 10-12 इलेक्शन पिटीशन की है, किसी का भी फॉर्म 45 जो है वो ठीक तरह से फिल नहीं है। अगर आप टेक्निकलिटीज़ पे जाएं, रूल्स पे जाएं, लॉ पे जाएं, तो ये तो पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन ही फेयर नहीं है। किसी का जो जीता हुआ है उसका भी फेयर नहीं है, जो हारा हुआ है उसका तो है ही फेयर नहीं है। वो कहते हैं जी आप जदून साहब ये कह रहे हैं कि फेयर इलेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन दिस कंट्री। नहीं, जो आपने देखा ना, जो आपने रूल्स और लॉ बनाए हुए हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक मैट्रिक या उधर FA पास है, उसको तो रूल्स का पता ही नहीं है आपने फॉर्म किस तरह फिल करना है। फॉर्म के अंदर जो है आपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने साइन करने हैं। अगर आपका पोलिंग एजेंट साइन नहीं करता तो आपने लिखना है कि जिसने इनकार कर दी है, और आपने साथ विटनेस लिखना है। इनके पास कितना टाइम होता है, इलेक्शन जिस तरह डिले हुए हैं तो जदून साहब फिर हम कर लेते हैं ना, EV जो इलेक्ट्रिक मशीन्स थी वो भी हमने नहीं करने दी, हमने वो पुराना पटवार का निज़ाम रखा हुआ है। अच्छा ये देखें ना, अब इन्होंने इलेक्शन के दिन ये भी मेरे ख्याल में गलत काम किया है या नहीं करना चाहिए था, जो उन्होंने कनेक्टिविटी को ख़त्म किया है कि जी कोई व्हाट्सएप ना चले, कोई फ़ोन ना चले, ये भी गलत काम है। और इलेक्शन एक्ट की जो सेक्शन 13 है वो इसका प्रोविजन मौजूद है कि आपने फ़ौरन जो है वो रिजल्ट अनाउंस करना है, कनेक्टिविटी होगी। अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो आपने फिजिकली इस टाइम के अंदर रिजल्ट आके देना है। तो ये इलेक्शन के अंदर हमारे प्रॉब्लम रहेंगे, और प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर जब तक अदालतें मुकम्मल तौर पर 100% आज़ाद नहीं होती, इलेक्शन कमीशन आज़ाद नहीं होता और पॉलिटिकल पार्टी मिलकर कोई अमल नहीं बनाती, तब तक हमारे मसाइल। मैं अगर जदून साहब की बात को आगे लेके बढ़ूँ, ज़ुबैरी साहब बड़ी अच्छी बात की है उन्होंने। ये जो तारीख को हमारे हुक्मरान तबकात जो हैं अपने रुख में, जब भी जिस तरह आपने 77 की बात की, जब भी हम उसका नेचुरल फ्लो नहीं होने देते, तो ये तब आप ये कहना चाहते हैं तब ये प्रॉब्लम पैदा होते हैं। ज़ुबैरी साहब योर कमेंट। नहीं, प्रॉब्लम तो आपके होते जब आप कानून और आइन को नहीं मानेंगे, आप उस पर अमल नहीं करेंगे, तो आपके लिए मुश्किल ही मुश्किल है, क्योंकि जहां कानून की हुक्मरानी नहीं होगी आपको यही प्रॉब्लम्स रहेंगी। आप देखिए इस इलेक्शन में 2 बजे तक रिजल्ट आना चाहिए था, ये खुद लिखा हुआ है। इलेक्शन कमिश्नर ने आके कहा कि जी 2 बजे तक दे देंगे, वो नहीं दिया गया। कराची में अगले दिन शाम को रिजल्ट दिए जा रहे, मुल्क में जहां रोके। बलोचिस्तान में देखिए, आज बलोचिस्तान सरापा एहतजाज है, वहां उनके लीडरान तकरीरें कर रहे हैं कि यहाँ पैसा चला है, पैसे से वोट खरीद के पता नहीं किन किन को अलर्ट करा दिया गया है। तो आप ये देखिए ये बातें, ये GDA का इतना बड़ा यहाँ एक जलसा हो गया जो आज तक कभी पाकिस्तान मेरे ख्याल सिंध की हिस्ट्री का इतना बड़ा जलसा शायद ना हुआ हो। तो ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? हर जगह आवाज उठ रही है कि इलेक्शन में धांधली हुई है, जेन्युइन लोगों को नहीं जीता गया। जब लास्ट थिंग ज़ुबैरी साहब, क्योंकि मेरे पास आखिरी लम्हे है, ये जो जदून साहब ने बात की, इलेक्शन को कालादम करार देने की बातों से ज़्यादा डिप्रेशन नहीं पैदा होगा हमारे यहाँ, और या क्या इसकी पॉसिबिलिटी और कानूनी तौर पर इसकी कोई है, वायबल है? तो आप ये बताएं काजी साहब, फिर क्या हम इस डिप्रेशन में रहें कि जो लोग जीते नहीं वो हम पे हुकूमत करें अगले 5 साल?
देखिए ना, ये बात भी है, फिर हम इस डिप्रेशन में कौम रहेगी कि कौम ने जिसको वोट दिया, जिस बंदे को वोट दिया, वो तो नहीं आया, कोई दूसरा बंदा बिठा दिया। आप ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकती है जुबैरी साहब, इसका मतलब आप मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, क्योंकि जो आजकल सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू है कि जी वो इनकी जुरिसडिक्शन नहीं, इलेक्शन कमीशन, हर चीज को इलेक्शन कमीशन को करना है। जो आपने देखा डिलिमिटेशन को रुकवा दिया गया, हर चीज रोक दी गई, सिंबल ले लिया गया, ये वो सारी चीजें, और इलेक्शन कमीशन ने सिंबल ले लिया एक पार्टी का जिसको अफोर्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये सारी चीजें मौजूद है, मुझे नहीं लगता इसके होते हुए वो कलदम होंगे। लेकिन एक चीज सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए, अगर सुप्रीम कोर्ट देखे कि मुल्क में जमहूरियत, ये चीजें चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए सुमोटो की ये जो आवाज उठ रही है इस मुल्क में कि ये इलेक्शन फेयर नहीं हुआ है, इसमें धांधली हुई है।